आपको सीधे लोकसभा लिए चलेंगे जहां सांसद डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। सरकार यह कह रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है कश्मीर पे, तो कहीं ना कहीं इस सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी की कीमत पर कश्मीर में नॉर्मलसी का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी। पहलगाम की घटना कहीं ना कहीं उसी का अंजाम भी है। हमारा सवाल सीधे सरकार से यह है कि आखिरकार यह घटना क्यों घटी। आखिरकार पहलगाम में बाइसान वैली में जहां हजारों टूरिस्ट रोज जा रहे थे अपने परिवारों के साथ, और मैं पूछना चाहूंगी सरकार से कि अगर आपके परिवार के या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कश्मीर जाता, घाटी में घूमने जाता, तो बिना सिक्योरिटी के क्या आप उन्हें भेज देते? बिना किसी सुरक्षा के आप उन्हें भेज देते? तो क्या एक भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? कहीं ना कहीं जो यह घटना घटी है, इसके लिए पूरी तरह से यह सरकार जिम्मेदार है और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी भी सेट करनी पड़ेगी। और जिस समय घटना घटी तो भारत में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वांस भी यहाँ मौजूद थे, और जब भी इस तरह के VIP गेस्ट भारत में होते हैं तो हमेशा कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ाई जाती है। लेकिन इस बार जो ये चूक हुई है, और यह खाली बरसान वैली की बात नहीं है, 60 और ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे जहां पे कोई भी सुरक्षा नहीं थी, और आपके कहने पर ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने पर ही टूरिस्ट कश्मीर जा रहा था, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि वह सुरक्षित है। और यह जिम्मेदारी अंतोगत इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा कि यह जिम्मेदारी टूर ऑपरेटर्स की थी वहां की सुरक्षा की, जो बहुत ही गैर जिम्मेदारा बयान है और साथ ही इनकी संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जहां भारतीय सेना ने सटीकता से पाकिस्तान और POK के अंदर 9 टेररिस्ट कैंप्स या आतंकी ढांचों को तबाह किया, को निशाना बनाया, और जब हमारा पल्ला भारी दिख रहा था तो ये सीज फायर का जो अनाउंसमेंट हुआ, बात ये नहीं है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, बात यह है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट किसने किया। किसी भी भारत के मंत्री ने या कोई भी भारत के ऑफिशियल हैंडल से यह अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया गया? भारत के देशवासियों को क्यों यह सूचना एक अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा मिली? सवाल इस बात का है। सेम। कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से फेल है, और जो ये विश्व गुरु का जो माहौल बनाया जा रहा है देश में और पूरे संसार, पूरे विदेशों में, कहीं ना कहीं ये भी पूरी तरह फेल है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद और सीज फायर के तुरंत बाद IMF ने $1 बिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने $108 मिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है।